फरवरी 2019 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार वंदे भारत ट्रेन को लेकर के आई, जो भारत में निर्मित बिना इंजन की सेमी हाई स्पीड की ट्रेन जब लॉन्च हुई तो पूरे देश में कौतूहल मच गया और सवाल एक के बाद एक सरकार से होने लगी कि क्या ये जनता के लिए सही साबित होगी, इसके किराए कितने महंगे होंगे, कितने सस्ते होंगे और क्या कुछ इसमें बेहतर होगा। वहीं वंदे भारत ट्रेन को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार खुद से प्रचार करके लॉन्च किए और जब पटना से हावड़ा के लिए वंदे भारत ट्रेन चली तो पूरा प्रचार किया गया मोदी सरकार के द्वारा, उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। लेकिन वहीं हम इतने दिनों के बाद जब वंदे भारत ट्रेन का रिव्यू किए तो जनता ने क्या कुछ कहा वो आपको आज हम सुनवाएंगे। जनता के नज़र में वंदे भारत पास हुई या फेल हुई, आगे आप वीडियो में देखेंगे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। तो आप देख सकते हैं कि ये वंदे भारत, अभी हम वंदे भारत में हैं और क्या फैसिलिटी है वंदे भारत में वो हम आपको दिखा रहे हैं। डिजिटल स्क्रीन भी है जहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरा दिया जाता है, गाड़ी कहाँ पहुँच रही है, कैसे पहुँच रही है और पूरी तरह से एक कह सकते हैं ये ऑटोमेटिक डोर पहली बार आपका सफर है? हाँ जी। तो कहाँ से वंदे भारत में आ रही हैं? कोलकाता से, हावड़ा कोलकाता से। कहाँ जा रही हैं? मोकामा। मोकामा जा रही हैं। हाँ। कैसा रहा अनुभव? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। और भी ट्रेनों में आप चढ़ी होंगी? हाँ, बिल्कुल। राजधानी है, हाँ, राजधानी का अभी तो कंडीशन थोड़ा पहले जैसा अभी है नहीं। जैसे राजधानी जब स्टार्टिंग में हुआ था, ये वंदे भारत वैसे ही है। इसका फूड क्वालिटी, फिर सर्विस, क्लीनलीनेस एकदम टॉप क्लास। लेकिन किराए को लेके सवाल विपक्ष की तो एवरीथिंग कम्स विद द प्राइस। सब कुछ तो प्राइस के विनिमय ही मिलता है। यानी बेहतर अगर सर्विस लेना है तो प्राइस पे करना। एग्जैक्टली। और वो तो एक चीज मेंटेन करने के लिए प्राइस तो चाहिए। अगर वो चार्ज नहीं रहेगा तो फिर उसका मेंटेनेंस, साफ सफाई, क्लीनलीनेस, नीटनेस कैसे होगा। ओवरऑल ए क्लास, फर्स्ट क्लास। तो आप देख सकते हैं वंदे भारत के जो सर्विसमैन हैं इस तरह एकदम भारतीय लुक में पूरा टोपी पहने हुए हैं, गांधी जी की टोपी की तरह और पूरा ड्रेसअप में। तो ये एक नए भारत की ओर दिखता हुआ हम भी भारत की यात्रा कर रहे हैं हर जगह। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो सर्विस देने वाले हैं वो सर्विसमैन इस तरह से लुकअप ड्रेसअप में है और बहुत ही अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अमन पोद्दार है। कहाँ से आ रहे हैं अमन जी? कोलकाता से आ रहे हैं, पटना जाना है। पटना जाना है जी। और भी ट्रेनों में आप चढ़े होंगे? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? अगर कंपेयर करें तो कंपैरिजन हो सकता है जनशताब्दी के चेयर कार से। तो जनशताब्दी के चेयर कार से अगर कंपैरिजन करें तो बिल्ड क्वालिटी बेटर है, नई अम्यूनिटीज़ हैं इसमें। इवन जब ट्रेन 130 की स्पीड पे होती है तो मतलब शिवरिंग बिल्कुल नहीं होता है। अच्छा। फील नहीं होता है कि ट्रेन 130 के स्पीड पे है। एक्सेलरेशन बहुत बढ़िया है, वहाँ जाके मैं देख रहा था, एक्सेलरेशन बहुत इसका रैपिड है। ठीक है। अच्छा, यानी टेक्निकल चेकअप भी आप कर रहे हैं? टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है। यहाँ पे एक सेटअप मेन्यू है जिससे एयर प्रेशर वगैरह, एयर कंट्रोल, मतलब एसी कंट्रोल, वेंट सारा वहाँ पे। ये जो शीशा है ना, चलिए देखते हैं, इसके बगल में है। आइए साथ में देखते हैं। और क्या है कि जो सीट्स है वो बताएं, आपने जो चेक किया है? नहीं, वो ये ऑपरेट कर रहे थे। अच्छा, ऑपरेट कर हम बस देख रहे थे। ये कहाँ पे है? यहाँ पे कंट्रोल है, ये पूरे कोच का कंट्रोल यहाँ से है, जो भी टेक्निकल है यहाँ पे। अच्छा। और यानी यहाँ से पूरा मॉनिटरिंग कोच का होता है? है ना? हाँ, यहाँ से पूरा कोच का मॉनिटरिंग करते हैं, यहाँ से ये होता है। अच्छा। और बाकी जैसा बता रहे थे कि सीट्स जो हैं
कंफर्टेबल बनाया गया है, बिल्ड क्वालिटी बेटर है इसमें काफ़ी। स्पीडोमीटर है जो कि लोगों को बहुत एक इम्प्रेसिव चीज़ लगता है कि कितने के स्पीड से ट्रेन जा रहा है, हिंदी इंग्लिश बंगाली में बता दिया जाता है। फूड सर्विसेज जो है, जैसे कि हम लोग जब बोर्ड किए थे तो पहले एक लाइट नाश्ता की तरह से कह सकते हैं, अच्छी वैरायटीज उसमें थी, सॉल्टेड कैरामल पॉपकॉर्न और ये सारा चीज़ वहाँ मिला। फिर केटरिंग जो यहाँ पे क्रू है वो बहुत। एक सवाल लूंगा, रोक रहा हूँ आपको बीच में। जी। पटरी वही है, ट्रेन नहीं है, उसी पटरी पे ये भी ट्रेन चल रही है और आपने एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात बताया कि स्मूथ चल रही है। हाँ जी, हाँ, 130 के हाँ, स्पीड में। पटरी वही है, डजेंट मैटर। जो टेक्नोलॉजी है, जो रेक है, जो व्हील्स है ना, इसमें जो अलाइनमेंट और जो भी शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं वो बेहतर क्वालिटी के हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि ये जो मूवमेंट होता है ट्रेन का वो कम है। और जैसा कि आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे, इस ट्रेन को चलाने के पहले जो ट्रैक है उसका स्पेशल इंस्पेक्शन भी हुआ था, है ना, कि कितना, जैसे कि जो सेक्शन है पटना से आप झाझा तक जाइए तो 130 मैक्सिमम स्पीड है, झाझा से आपको आसनसोल तक 110 ही है बस, ठीक है। फिर आसनसोल के बाद आपको 130 कंसिस्टेंटली ट्रेन जाती है वहाँ से। युवा हैं आप, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? देश प्रगति पे है, बहुत अच्छा मूव है कि हम लोग इंडिया में अपने टेक्नोलॉजी से ये बना रहे हैं वंदे भारत। फरवरी तक इसका स्लीपर जो रेक है वो भी आ जाएगा। बट स्टिल ये जो स्पीड है ना, इसको सेमी हाई स्पीड तभी कहेंगे जब ये 160 180 के करीब जाएगी, तो वो देखना बाकी है। बट लेट्स होप जल्दी वो भी देखने को मिले हम लोगों को। यानी ओवरऑल आपको बेहतर लगा ये काफ़ी बेहतर है, लेकिन हम लोगों को और बेहतरी की ओर जाना है। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। कहाँ से आ रहे हैं रोशन? मैं अभी कोलकाता से कोलकाता पटना तक की सफ़र कर रहा हूँ इस ट्रेन में। पहली बार आपका ये सफर था? हाँ, फर्स्ट टाइम था ये। और भी ट्रेनों में आप चढ़े होंगे? हाँ, ऑलमोस्ट सारे में। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? बेसिकली देखा जाए तो फेयर के अकॉर्डिंग इनके सर्विसेज बहुत बेहतरीन है, वन ऑफ द प्राइम सर्विसेज इन इंडिया, एंड वी कैन से दैट डेफिनेटली आवर रेलवे इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे एंड बेटर वे। हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार और हमारे लोग जो कर्मचारी हैं, रेलवे की सर्विसेज को कॉस्टली तो होगी नो डाउट, अगर प्राइम सर्विसेज चाहिए तो प्राइम कॉस्ट भी पे करना होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। और ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन मैं बोलूँ तो मेरे अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन है अभी। एक और सवाल रहता है लोगों का कहीं ना कहीं कि साहब और भी जो जनरल ट्रेनें हैं, हाँ, उसमें भी अगर बेहतर सुविधा कर दें, हाँ, जितनी सुविधा इसमें हो रही है तो इससे थोड़ी कम कर दें, लेकिन जनरल ट्रेनों में भी कर दें, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात तो सही है, लोगों की चाहत है, गवर्नमेंट इस तरह पे करना भी चाह रही है, बट बेसिकली फंडा क्या हो जाता है कि सर्विसेज अगर उत्तम क्वालिटी के चाहिए तो पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। रेलवे की ऑलरेडी बजट सबको पता है कि रेलवे जो इनकम करती है उसकी 80% भरपाई मालगाड़ियों से होती है, और जो पब्लिक के ट्रैवल करने वाली गाड़ियाँ हैं उससे रेलवे को कुछ बेनिफिट्स है नहीं। तो रेलवे ऑलरेडी अपने एक्सट्रीम लेवल पे जाके सर्विसेज देती है नॉर्मल इंसानों को। अगर ये प्राइम चीज़ों को भी आप लो कॉस्ट पे बजट पे लेके आना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली और रेलवे घाटा में जाएगी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं मिलना चाहिए सर्विसेज, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ होनी चाहिए, काम भी करेंगे लोग, बट थोड़े टाइम देंगे तभी हो पाएगा ये चीज़। धन्यवाद। थैंक यू। गाड़ी में अच्छा। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? हावड़ा से। हावड़ा से कहाँ जाएंगे? पटना। पटना जाएंगे। कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा है, ओवरऑल सब अच्छा है? अच्छा, खान पान भी अच्छा है। बताइएगा। अभी तक जो सफर किए हैं, आप और भी ट्रेनों में सफर किए हैं? राजधानी, दुरंतो, इस सभी गाड़ी में मैं सफर किया हूँ। ठीक इस है। सभी से अच्छा इसका सर्विस है। उससे अच्छा सर्विसेज के मामले में सर्विस उससे अच्छा है। खाना किराया का तो लगभग अरे एक ही है उससे दोनों। किराया से कोई मायने नहीं रखता है, किराया पब्लिक को लग जाए मगर सर्विस पब्लिक को अच्छा मिलता है तो उससे पब्लिक संतुष्ट होता है। तो यानी बार बार, क्योंकि विपक्ष और भी लोग सवाल इस पे बोलने उठाते दीजिए, हैं, वो तो बोलना ही है विपक्ष को। विपक्ष तो बोलेगा ही, पब्लिक को सहूलियत देगा या नहीं देगा, उसको सहूलियत चाहिए विपक्ष को। यानी विपक्ष को यानी सहूलियत चाहिए। सहूलियत बहुत बेहतर मिल रहा है। बहुत अच्छी गाड़ी है।